नमस्कार। राशिफल ज्योतिषी रोशनानंद में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से आपका भाग्य चमकने की राह पे चल पड़ा है और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद सीधा प्राप्त होगा। इसमें से पति पिता की आयु लंबी होगी, पत्नी की आयु लंबी होगी, माता बहनों की आयु लंबी होगी। तो मित्रों, आपका भाग्य चमकना प्रारंभ हो गया है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं वे जड़ से समाप्त होगा। वो इंतज़ार खत्म हो गया, आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। आप इस कार्यक्रम को देखते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस कार्यक्रम में इतने बड़े राज छुपे हैं कि अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो मित्रों, आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपका भाग्य, आपकी किस्मत कैसे चमकेगी वे यही कार्यक्रम आपको बताने वाला है। तो कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। और 2 काम मैं बताऊंगा, वे तुरंत कर लेना है, क्योंकि 2025 की भविष्यवाणी आपके सबसे शुभ और अद्भुत भविष्यवाणी है। तो मित्रों, आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है और समझना है। अगर इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो आपके जीवन की सभी कष्ट जड़ से समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है ये बहुत ही शुभ होती है और बहुत ही अद्भुत होती है। मेरे मित्रों, आपके जीवन काल के सभी नकारात्मक ग्रह नष्ट हो जाएंगे। जितने सारे नकारात्मक प्रभाव है वे सभी समाप्त हो जाएंगे। आप एक नई दिशा की राह पे आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में नई खुशी आएगी और परिवार के सभी व्यक्ति की उम्र लंबी होगी। क्योंकि मेरे मित्रों, यह माघ चतुर्थी कहते ही हैं कि संकष्टी चतुर्थी होती है और ये तिल चौथ आदि नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजा होता है और इस दिन चांद को अर्घ भी दिया जाता है, जो कि सबसे फलदायी माना जाता है मेरे मित्रों। और हिंदू धर्म में माघ माह में, यानी माघ माह में जो संकटें आती है वे सभी समाप्त हो जाती है। ये 7 पुष्टि तक ये काम करेगा। आपके 7 पुश्तैनी तक आपके जीवन काल में कोई कष्ट नहीं आएगी, चाहे आप कोई व्रत करें अथवा ना करें मेरे मित्रों। लेकिन हाँ, प्रतिदिन प्रातः काल के समय आप उठकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करके प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अवश्य करें और इसके साथ में लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रखें। और मित्रों, प्रतिदिन आप गणेश लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही आपको घर से बाहर निकलना है। मित्रों, आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट यूं ही निकल जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार मां पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख मां पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हठ करने लगी। जब मां पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया था मेरे मित्रों। और गणेश यानी गजानन कहलाए जाने लगे, जो कि ये अद्भुत विषय है।
और इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गर्व भी हासिल हुआ। सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई और कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली नहीं जाने देता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, इसी दिन से आपके जीवन के नए भाग्य, नई दिशा, नई दशा और नई रेखाएं, आपके जीवन का लक्ष्य की रेखाएं खींची गई, जो कि बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही विशाल है। मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सभी संकट मिटते चले जा रहे हैं, सभी परेशानियां समाप्त होते चले जा रहे हैं। आपके जीवन काल में जितने संकट हैं या जितनी परेशानियां बिखेरी है, वे सब समेट कर कोसों दूर चला जाएंगे। शायद मेरे मित्रों, आपने भी सुना होगा कि आपके जीवन काल में कई सारे दोष एक साथ देखने को मिल जाता है और सभी ग्रह आपको अचानक परेशान करने लगते हैं। सभी ग्रह आपको अचानक परेशान करने लगते हैं, जो कि बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेता है। सभी ग्रह, चाहे वो काल सर्प दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, पितृ दोष हो, या आपके कुल देवी के दोष हो, या नवग्रह गुरु शनि मंगल बृहस्पति जो भी दोष हो, वे सभी आपके जीवन को नकारात्मक की ओर धकेल देता है और आप परेशान हो जाते हो। आपके सभी शुभ कार्य अशुभ में बदल जाता है। जब तक आप समझ पाते तब तक आपके जीवन में बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। आपके डरावने सपने आने लगते हैं। ऐसा आपको महसूस होने लगता है कि कभी और किसी भी समय किसी से झगड़े हो जाएगा या अकाल मृत्यु किसी भी समय हो जाएगी। शारीरिक और आर्थिक परेशानी धीरे धीरे बनने लगती है और जीवन आपका परेशानी की खाई में गिरने लगता है। मेरे मित्रों, धीरे धीरे शारीरिक यानी शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट, पीड़ा, दर्द, रोग, विघ्न, कई प्रकार के दिक्कतें आपके शरीर में आने लगती हैं और धीरे धीरे आप आर्थिक तंगी से जूझने लगते हो। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिससे संतान से संबंधित समस्याएं बनने लगती हैं। संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हो पाता है और ना ही वो आगे बढ़ पाता है और ना ही जीवन में उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर संतान हो भी जाता है तो उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। उन्हें आखिरकार वो कष्टों से गुजरना ही पड़ता है, वो पीड़ा से। वृद्ध हो जाने के बाद बच्चे मारपीट करते हैं, नई नई परेशानियों में लाकर आपको डालते रहते हैं। मेरे मित्रों, तो संतान संबंधित समस्या आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती है। नौकरी में बार बार बदलाव देखने को मिलता है। नौकरी में बार बार बदलाव देखने को मिलता है। अचानक आपकी नौकरी छूट जाती है और कुछ दिन के बाद फिर प्राप्त हो जाता है, फिर छूट जाती है, फिर प्राप्त हो जाता है। ऐसा चलने लगता है। कर्ज, आप इस कदर कर्ज लेने लगते हो जैसे लगता है कि पूरा घर कर्ज से ही भर गया है। मेरे मित्रों, बाहर होने का नाम ही नहीं लेता है और ये कर्ज ऐसे परेशान करता है कि पूरे परिवार को नुकसान करके रख देता है। जिनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, विवाह में विलंब हो रही है, विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं कि घर में जवान बच्चे बच्चियां पड़े हैं लेकिन उनके विवाह नहीं हो रहे हैं और परेशानी दोगुनी तिगुनी होती चली जा रही है। संतान की प्रगति में, संतान की प्राप्ति में बाधाएं दिख रही है। मेरे मित्रों, उनके प्रगति में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। बाल्यकाल में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जा रही है जिससे कि पढ़ाई में रुकावटें आ रही है और धीरे धीरे आपका और परिवार के एक एक सदस्य का वजन बढ़ने लगता है और लंबाई कम होने लगती है। कभी कभी ऐसे लगता है कि अचानक शरीर से खून सूखने लगता है और खून सूखकर
समाप्त हो जाता है और अचानक अकाल मृत्यु हो जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है आपके जीवन के लिए। आपको पंडितों ने कई प्रकार की पूजा बताते हैं कि आप ये करो वो करो, लेकिन त्र्यंबकेश्वर धाम में पूजा का अनुष्ठान एक बार करा लेना या माता कामाख्या के चरणों में एक बार पूजा करा लेना, राहु केतु मंत्रों का जाप करना, सर्प मंत्र और नाग गायत्री मंत्र का जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करना, सोमवार के दिन भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करना, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना, शिवलिंग पर मिश्री और दूध अर्पित करना। मेरे मित्रों, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होगा। लेकिन मेरे मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कि आज से ही आपके जीवन की सभी समस्याएं मिटती चली जाएगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। आप जो वर्षों से इंतजार किए हैं वे इंतजार अब समाप्त हो गया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, ये अद्भुत भविष्यवाणी आपके जीवन के हर एक कोने में प्रवेश कर जाएगा। बड़े से बड़े दोष यूं ही समाप्त हो जाएगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे, चाहे वे कोई भी दोष हो। मेरे मित्रों, और आपके जीवन काल में सुखी कम और दुखी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, दोस्त कम और दुश्मन अधिक दिखाई पड़ रहा है। मेरे मित्रों, कभी कभी सूर्यदेव भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल देते हैं, लेकिन उनके लिए भी आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें, क्योंकि धीरे धीरे आपके सभी शुभ गुण घटता जा रहा है और नकारात्मक गुण बढ़ता जा रहा है आपके जीवन में। मेरे मित्रों, माथे पे लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। ये केमिकल वाला नहीं, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है, चंदन की लकड़ी का, और उसे घिस कर माथे पे लगाना है। हल्दी की माला पहनना है और शिव जी की पूजा करनी है। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। पशु पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। मेरे मित्रों, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो सारी मुसीबत आपके जीवन काल में लौट आएगी। चरित्र भी आपका धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। घर परिवार और समाज में आपके प्रति नकारात्मक बढ़ रही है। स्वास्थ्य भी, भौतिक स्थिति भी आपके जीवन को नकारात्मक की ओर ले चल रहा है। मेरे मित्रों, शनि दोष भी आपके जीवन के लिए बहुत ही हानि है। शनि दोष भी आपको लगातार परेशान कर रही है और शनि दोष आपकी आंखों को कमजोर कर रहा है। बाल उम्र से पहले झड़ रही है, सिर में दर्द बना रहता है, नकारात्मक शक्तियाँ अधिक रहती है और बुरी आदतें आपके जीवन काल में अधिक बढ़ रही है। घर में आग लगने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। मेरे मित्रों, और लोग आपको परेशान करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। मेरे मित्रों, आपको जीने नहीं देना चाहता है। तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना भी आपके ऊपर लगातार दुश्मनों ने कर रखा है और आगे भी कर रहा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर अवश्य मैसेज करें। आपके जीवन काल की सभी परेशानियों को जड़ से समाप्त की जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, एक मंत्र मैं बता देता हूँ, ये मसान रोग नाशक मंत्र है। मंत्र है सफेदा मसान गुरु गोरख की आन, भय दंड मसान काल भैरव की आन,
सुकिया मसान नोना चमारी कियान, फुलिया मसान गोरे भैरो कियान, हल्दिया मसान ककोड़ा भैरो कियान, पीलिया मसान दिल्ली की योगिनी कियान, कमेदिया मसान कालिका कियान, ककड़िया मसान रामचंद्र कियान, सिलसिलिया मसान वीर मोहम्मदा पीर कियान। मित्रों, घर परिवार में आपके अक्सर मसान रोग देखे जाते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप झाड़ा लगा दें, वे जड़ से समाप्त हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं लौट कर आएगी। एक मंत्र और हम आपको बता देते हैं। ओम सतनाम आदेश गुरु का आदेश, पवन पानी का नाद, अनाहद दुंदुभी बाजे जहाँ बैठी, जोग माया साजे 64 योगनी, 52 वीर बालक की हरे सब पीर, 8 जात शीतल जानिए, बंद बंद बारे जात मसान, भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छलिद्र बंद, सबको मारकर भसंत सतनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को 11 या 21 बार उच्चारण करके रोगी को मोर के पंख से झाड़ देना है, वो ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।